नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। आइए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर नगर पालिक निगम का अवैध कब्जा हटाने संबंधी अभियान जारी है। बुधवार को निगम ने भागीरथपुरा इलाके में कार्रवाई की है। यहां निगम ने 50 से अधिक मकानों के सामने बना लिए गए ओटलों को हटाया है। मंगलवार को निगम ने अग्रसेन चौराहे से अवैध कब्जे हटाए थे, जहां जमकर हंगामा हुआ था। अब निगम का बुलडोजर बुधवार को भागीरथपुरा इलाके में चला, जहां मकानों के बाहर रास्ता घेर कर बनाए गए ओटले हटाए गए। यहां निगम की टीम ने 50 से अधिक मकानों के बाहर से ओटले हटाए। कार्रवाई के दौरान कुछ देर के लिए हंगामे के हालात भी बन गए थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। नशे पर अंकुश लगाने के लिए विधानसभा 2 में विधायक रमेश मेंदोला के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद। नशे पर अंकुश लगाने के लिए भाजपा सरकार द्वारा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, जिसका प्रदेश भर की माताओं एवं बहनों ने समर्थन किया है। इसी को लेकर इंदौर के विधानसभा 2 में विधायक रमेश मेंदोला के नेतृत्व में माताओं एवं बहनों ने नई आबकारी नीति के तहत प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णय का रैली निकालकर आभार जताते हुए धन्यवाद किया। इस दौरान हजारों की संख्या में महिलाएं व बच्चियां रैली में शामिल हुई और एक स्वर में नारा लगाते हुए कहा, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद। आज हमारे क्षेत्र की महिलाएं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए सड़कों पर निकली हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो नई शराब नीति लाई है, उसके कारण जो मंदिरों में जो पहले 50 मीटर और स्कूल परिसर के आसपास जो 50 मीटर के दूरी पर लगते थे दुकानें खुलती थी, अब उसकी दूरियां बढ़ा दी। 100 मीटर, करीब 100 मीटर के परिधि के बाद ही वहाँ दारू की दुकानें लगा पाएंगी। और जो आहते थे, जिनके कारण वहाँ लोग होते थे, गुंडागिर्दी होती थी, तो वो आहतों को भी बंद कर दिया। इससे लोगों में भी, आम पब्लिक में भी और महिलाओं, विशेषकर महिलाओं में बड़ा मुख्यमंत्री जी के प्रति उनको धन्यवाद देने की उनका है कि मुख्यमंत्री इतना बड़ा काम किया, इतना अच्छा काम किया। उनके घर में सुख शांति रहेगी। लोग पीने से मतलब जो रहते थे, जो बैठ के पिलाया जाता था, अब वो घर पे ले जाके पिएंगे तो ठीक रहेगा, अगर जिनको पीने की आदत है। पर अब वो बैठ के चौराहे पर बैठ के कहीं दुकानों पर बैठ कर नहीं पिएंगे। और दुकानें भी जो मंदिर और स्कूल के 100 मीटर के बाहर लगेगी। उसके कारण मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए हमारे यहाँ की क्षेत्र की महिलाएं आज सड़कों पर निकली हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है और मुख्यमंत्री को हम सब भी क्षेत्र के नागरिक भी धन्यवाद देते हैं। हमारी महिलाएं विशेषकर उनको धन्यवाद दे रही हैं। और एक हमारी लाडली बहना के नाम से नई योजना 8 तारीख महिला दिवस पर उसका शुभारंभ होने वाला है। तो जो महिलाएं उसके खाते में, जो लाडली बहना बनेगी, उनके खाते में 1000 रुपये जमा होंगे। और उससे बहुत सारी महिलाएं जो हैं हमारे क्षेत्र की, जो गरीब हैं, उनको एक मुख्यमंत्री जो उनने अपनी बहन बनाया है, उनको उपहार स्वरूप मतलब उनके खाते में, उनके हाथ खर्चे के रूप में 1000 रुपये मुख्यमंत्री जी हर महीने उनके डालेंगे। तो ये भी एक क्रांतिकारी कदम है और महिलाओं में उसके कारण बड़ा उत्साह है आज। इंदौर विकास प्राधिकरण की संचालक मंडल की बैठक बुधवार को हुई। बैठक में TPS 9 और TPS 10 योजना के साथ ही प्रस्तावित स्टार्टअप पार्क से जुड़ी योजना को लेकर कंसल्टेंट की नियुक्ति को लेकर भी निर्णय लिया गया। बैठक में IDA से जुड़ी योजनाओं को लेकर फैसले किए गए। IDA अध्यक्ष जयपाल सिंह चावला ने बताया कि TPS 9 और TPS 10 के लिए जो दावे आपत्तियां आई थी, उनका निराकरण करने के बाद अब इसे शासन के पास भेजा जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के मुताबिक शहर में प्रस्तावित स्टार्ट पार्क को लेकर भी कंसल्टेंट की नियुक्ति कर दी गई है। इसके अतिरिक्त IDA जल्द ही आवास मेले का आयोजन भी करने जा रहा है। इंदौर विकास प्राधिकरण की बोर्ड की आज बैठक थी और उसमें मुख्य रूप से TPS 9 और 10 में जो आपत्तियां प्राप्त हुई थी, उनके निराकरण के लिए पिछले दिनों जो सुनवाई हुई थी, उस सुनवाई के पश्चात बोर्ड में उन सुनवाई को रखना था और वो जो निराकरण किया गया उसमें बोर्ड की मोहर लगना थी। आज 9 और 10 जो TPS है, उनके निराकृत सारे प्रणों पर बोर्ड की मोहर लगने के बाद आज हम 1-2 दिन में ही उसको भोपाल भेज करके और दोनों TPS को जमीन पर उतारने का काम अब करने में गति मिल जाएगी। साथ ही साथ दूसरा हमारा एक विषय था कि पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टार्टअप पार्क की घोषणा की थी और 21 एकड़ भूमि
इंदौर विकास प्राधिकरण ने उसके लिए चिन्हित की थी। उसके पीएमसी के लिए पिछले दिनों हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेंडर किया था, उसके लिए आज पीएमसी की नियुक्ति करना थी। तो एक मलेशिया की कंपनी है वेरिटास, उस कंपनी को पीएमसी के लिए नियुक्त किया। मुख्य रूप से ये 2 विषय बोर्ड की बैठक में थे। साथ ही साथ इंदौर विकास प्राधिकरण शहर के लिए शहर में आवास के लिए फ्लैट्स और प्लाट ये उपलब्ध करा रहा है। तो हमने निर्णय किया कि हम आवास मेला लगा करके शहर की इस कमी को पूरा करेंगे। तो आने वाले समय में इंदौर विकास प्राधिकरण आवास मेला लगा करके और प्लाट और फ्लैट्स बेचेगा। इंदौर विकास प्राधिकरण नित्य नई योजनाएं शहर के विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील लाता रहता है। अभी कन्वेंशन सेंटर है, स्टार्टअप पार्क है, हमारी टीपीएस जो 5 ज़मीन पर चल रही है, 2 आज से पुनः लागू होने वाली है। स्विमिंग पूल है, राजेंद्र नगर ऑडिटोरियम है, हमारे दोनों ISBT है, RE2 है, RE4 है। ऐसे अनेक योजना हैं जो ज़मीन पर है और आने वाले समय में शहर को अनेक प्रकार की सौगात इसकी मिलने वाली है। इंदौर की बबरकुआं थाना क्षेत्र में ऑनलाइन ऐप के माध्यम से कार की बुकिंग कर कार लेकर हुआ रफूचक्कर, पुलिस ने किया धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज। दरअसल डीसीपी के अनुसार फरियादी निवासी इंद्रपुरी कॉलोनी की शिकायत पर आरोपी राजेश चौहान निवासी अलीराजपुर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फरियादी ने अपनी हुंडई कार जिसकी कीमत 13 लाख रुपए है, आरोपी राजेश चौहान को किराए पर दी थी। जूम एप्लीकेशन के मार्फत दोनों मिले थे। राजेश को कुछ घंटों बाद ही कार लौटाना थी, लेकिन कार नहीं लौटाई, जिसके बाद प्रकरण दर्ज किया गया है, जहाँ आरोपी की गुजरात पुलिस ने अपनी गिरफ्त में भी ले लिया है, जहाँ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये आरोपी के द्वारा जो है ऐप के माध्यम से कार की बुकिंग की गई थी और उसके बाद से फिर जो है उस बुकिंग के बाद वो कार को ले करके और फिर वो गायब हो गया था। कार मालिक की रिपोर्ट पे पुलिस ने उसका मुकदमा कायम किया और उसको गुजरात पुलिस ने वहाँ पे पकड़ रखा है और हमारी पुलिस जो है उसमें उसको जा करके बाकी जो शेष कार्रवाई वो कर रही है। शेयर मार्केट के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी की वारदात सामने आई है। परिचित ने ही अपने साथी के साथ शेयर मार्केट के नाम पर रुपए लेकर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। पूरे मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। अन्नपूर्णा पुलिस ने अभिषेक वर्मा की शिकायत पर अनिकेत निवासी वैशाली नगर के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी ने फंड इन्वेस्टमेंट और शेयर ट्रेडिंग में रुपया दुगना करने के नाम पर फरियादी को झांसे में लिया और करीब 3 लाख रुपए ले लिए थे, जहां पूरे ही मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ये अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में एक फरियादी ने रिपोर्ट किया था कि उसका एक परिचित था जिसने उससे कुछ पैसे करीब 3 लाख रुपए लिए थे और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का उसको बोला था, लेकिन बाद में फिर वो पैसे लेकर भाग गया, पैसे दे नहीं रहा है। तो उस पर से अन्नपूर्णा में जो है अनावैधक के खिलाफ जो है धारा 420 का प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। इंदौर में सड़क हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही मामला इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां बाईपास पर राह चलते व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मामला इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का है, जहां 60 वर्षीय हिरजी अजरानिया नामक व्यक्ति को बाईपास पर किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और वहां से फरार हो गया। अचानक से हुए इस घटनाक्रम में व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। राहगीरों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल पहुंचाया है और अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। थाना तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाईपास पर जो सती टेकरी है, वहाँ पे एक व्यक्ति जिनका नाम था हिरजी अजनारिया, जिनकी उम्र 60 साल थी, वहीं सती टेकरी पे निवास करते थे। पैदल अपने घर जा रहे थे। बाईपास पर किसी अज्ञात वाहन ने इनको टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही इनकी मौत हो गई। कितना साल उम्र है? इनकी उम्र करीब 60 साल करीब है। कहाँ जा रहे थे? ये अपने घर जा रहे थे, बाईपास से होते हुए पैदल जा रहे थे। आपका नाम? ASI ओम प्रकाश सोलंकी, थाना तेजाजी नगर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए तक्षित न्यूज के साथ।